जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की भक्तों। पुरुषोत्तम मास की महिमा अनंत है। इस पवित्र माह में भगवान श्री हरि की भक्ति, दान, जप, तप और कथा श्रवण करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि तथा अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म की 23वीं अध्याय की अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, दृढ़ धन्वा नामक राजा ने बड़े विनम्र भाव से मुनियों में श्रेष्ठ महर्षि वाल्मीकि से पूछा, हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने का क्या फल प्राप्त होता है? कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। राजा का प्रश्न सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक ऐसी पवित्र कथा सुनाता हूँ जिसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में सौभाग्य नगर नामक एक सुंदर राज्य था। वहाँ चित्रबाहु नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान, प्राक्रमिक, दयालु और धर्म महात्मा थे। वे ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और सदा धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। प्रजा सुखी थी और राज्य में चारों ओर शांति का वातावरण था। राजा चित्रबाहु की पत्नी का नाम चंद्रकला था। वह अत्यंत सुंदर, पतिव्रता, सद्गुणों से युक्त और भगवान की परम भक्त थी। वह अपने पति की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानती थी। राजा और रानी दोनों मिलकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत कर रहे थे। एक दिन राजा चित्रबाहु ने दूर से महर्षि अगस्त्य को अपने राज्य में आते हुए देखा। वे तुरंत अपने सिंहासन से उठे और दौड़कर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने बड़े आदर और श्रद्धा के साथ महर्षि का स्वागत किया, उन्हें आसन दिया और विनम्रता पूर्वक उनके सामने बैठ गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरा राज्य और मेरा घर और मेरी जीवन धन्य हो गई, क्योंकि आपके जैसे महान संत मेरे घर पधारे हैं। आपके दर्शन से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। मैं अपना समस्त राज्य, धन और वैभव आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। राजा आगे बोले, हे प्रभु, संसार में वैष्णव भक्तों से बढ़कर कोई नहीं है। जो मनुष्य भगवान के भक्तों का सम्मान करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जो व्यक्ति वैष्णव ब्राह्मण को अन्न, जल या थोड़ी सी भी सेवा नहीं देता उसका दिन व्यर्थ चला जाता है। ऐसे वेदों के ज्ञाता ऋषियों ने कहा है। राजा की भक्ति और विनम्रता देखकर महर्षि अगस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, वास्तव में तुम धन्य हो। तुम्हारी प्रजा धन्य है, क्योंकि तुम भगवान के भक्तों की रक्षा और सेवा करते हो। जिस राज्य में भगवान के भक्तों का सम्मान नहीं होता उस राज्य में रहने से अच्छा है कि मनुष्य निर्जन वन में निवास करे। महर्षि अगस्त्य ने आगे कहा, जिस प्रकार नेत्रों के बिना शरीर अधूरा होता है, पति के बिना स्त्री असहाय होती है, उसी प्रकार भगवान के भक्तों के बिना कोई भी राज्य अधूरा माना जाता है। जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं वहाँ सुख, शांति और समृद्धि अपने आप चली आती है। फिर अगस्त्य मुनि ने राजा चित्रबाहु से कहा, हे राजन, तुम्हें देखकर मेरी दृष्टि सफल हो गई। भगवान के भक्त से वार्तालाप करके मेरी वाणी सफल हो गई। अब मुझे आगे जाना है। तुम धर्म पूर्वक राज्य का संचालन करते रहो। इतना कहकर जब अगस्त्य मुनि जाने लगे तब रानी चंद्रकला ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महर्षि ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुबह, तुम सदा सौभाग्यवती रहो। तुम्हारी भगवान श्री कृष्ण में अटूट भक्ति बनी रहे और तुम सदैव अपने पति की सेवा करती रहो। इसके बाद राजा चित्रबाहु ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे मुनिवर, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे यह विशाल राज्य, इतना धन और ऐसी पतिव्रता पत्नी कैसे प्राप्त हुई? मैंने कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण मुझे इतना वैभव मिला? कृपया करके मेरे पूर्व जन्म का रहस्य बताइए। राजा का प्रश्न सुनकर महर्षि
अगस्त ध्यान मगन हो गए। फिर उन्होंने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत जानता हूँ, अब ध्यान पूर्वक सुनो। महर्षि बोले, पूर्व जन्म में तुम मणिग्रीव नामक एक क्षुद्र थे। तुम्हारा स्वभाव अत्यंत क्रूर था। तुम जीवों की हिंसा करते थे, अधर्म के कार्यों में लगे रहते थे और दुष्ट संगति में समय बिताते थे। तुम्हारे कर्म इतने बुरे थे कि तुम्हारे अपने रिश्तेदार और समाज के लोगों ने भी तुम्हारा त्याग कर दिया था। तुम्हारी पत्नी वही चंद्रकला थी जो आज तुम्हारी रानी है। वह उस जन्म में भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मप्राण थी। तुम चाहे कितने भी दुष्ट क्यों न थे, लेकिन उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। उसने मन, वचन और कर्म से सदैव तुम्हारी सेवा की। तुम्हारे पापों के कारण राजा ने तुम्हारा धन छीन लिया, समाज ने तुम्हें तिरस्कार कर दिया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। अंततः तुम अपनी पत्नी के साथ वन में रहने लगे। वन में तुम पशुओं का शिकार करके जीवन चलाते थे। एक दिन भोजन की तलाश में तुम घने जंगल में घूम रहे थे। उसी समय उग्रदेव नाम के एक महान ब्राह्मण मार्ग भूलकर उस वन में आ गए। दोपहर का समय था। तेज धूप और प्यास के कारण वे अत्यंत दुर्लभ हो गए थे और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जब तुमने उस ब्राह्मण को उस अवस्था में देखा, तब तुम्हारे हृदय में पहली बार दया का भाव जागा। तुमने उन्हें उठाया और अपने आश्रम ले आए। तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों ने मिलकर उनकी सेवा की। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण को होश आया तो वे आश्चर्यचकित हो गए कि वे यहाँ कैसे पहुँच गए। तब तुमने उनसे कहा, हे ब्राह्मण देव, समीप ही एक सुंदर सरोवर है। वहाँ का जल शीतल और पवित्र है। आप वहाँ जाकर स्नान करें, संध्या वंदन करें और विश्राम करें। ब्राह्मण ने तुम्हारी बात मानी। वे सरोवर पर गए, स्नान किया, भगवान वासुदेव का पूजन किया, पितरों को तर्पण दिया और शीतल जल पीकर लौट आए। इसके बाद तुम और तुम्हारी पत्नी बड़े प्रेम से उनके सामने फल, कंद, मूल और अन्य खाद्य पदार्थ लेकर आए। तुमने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया इस फलों को स्वीकार करके हमें कृतार्थ करें। ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। तब तुमने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरा नाम मणिग्रीव है। मैं क्षुद्र हूँ। अपने बुरे कर्मों के कारण समाज और परिवार से त्यागा हुआ हूँ। तुम्हारी सच्चाई और सेवा भावना देखकर ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। उन्होंने फल स्वीकार किया और भोजन किया। फिर तुमने उनके चरण दबाने शुरू कर दिए। उग्रदेव ब्राह्मण ने पूछा, हे मणिग्रीव, तुम अपनी पत्नी के साथ इस वन में क्यों रह रहे हो? तुम्हारे जीवन में ऐसा कौन सा दुख आया है? तब मणिग्रीव ने अपने पापों, अपने अधर्म और अपने जीवन की सारी दुखद घटनाएं उन्हें विस्तार से सुनाई। उसने स्वीकार किया कि उसके अपने ही कर्म उसके दुखों का कारण बने। मणिग्रीव की विनम्रता, पश्चाताप और सेवा भावना देखकर उग्रदेव ब्राह्मण के हृदय में उसके लिए करुणा जाग उठी। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति भले ही पहले पापी रहा हो, लेकिन आज इसके हृदय में दया और सेवा का भाव उत्पन्न हो चुका है। हे भक्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि उसके हृदय में पश्चाताप जाग जाए, यदि वह संतों की सेवा करे, अतिथि का सम्मान करे और भगवान की ओर कदम बढ़ाए, तो उसका जीवन बदल सकता है। मणिग्रीव ने अपने जीवन में केवल एक बार एक भूखे प्यासे ब्राह्मण की निस्वार्थ सेवा की थी। उसने बिना किसी स्वार्थ के उनकी रक्षा की, उन्हें भोजन कराया और उनका सम्मान किया। उसी एक पुण्य कर्म का परिणाम यह हुआ कि अगले जन्म में वही मणिग्रीव राजा चित्रबाहु बना। उसे अपार धन, समृद्धि, यश और भगवान की भक्ति प्राप्त हुई और उसकी पतिव्रता पत्नी अगले जन्म में भी उसकी रानी बनकर उसके साथ रही। इस प्रकार महर्षि अगस्त्य ने राजा चित्रबाहु को उनके पूर्व जन्म का रहस्य बताया और समझाया कि मनुष्य का भाग उसके कर्मों से बनता है। सत्संग, सेवा, दया और भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में संतों, ब्राह्मणों, अतिथियों और जरूरतमंदों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। भगवान की भक्ति, दया, करुणा और सेवा का एक छोटा सा कार्य भी जीवन को बदल सकता है। पुरुषोत्तम मास में किया गया पुण्य तो विशेष रूप से अक्षय फल देने वाला माना गया है। जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है
उसके पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री हरि की जय। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।